हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 4 में हम त्रिकोणमिति में आज हम त्रिकोणमिति का सारणी बनाएंगे, जो कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में सारणी बनाएंगे। तो अब हम देरी बेकर करते हुए सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हमारी सारणी बनती है। तो इससे पहले हम कुछ बातों का याद रखेंगे, जैसे हम पहले लिखेंगे यहाँ 0, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ फिर लिखेंगे 3 और यहाँ फिर लिखेंगे 4। उसके बाद हम सब में 4 से भाग दे देंगे। हमने यहाँ सब में 4 से भाग दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक करड़ी लगा देंगे सभी में, और यहाँ पर हमने एक करड़ी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें थीटाओं का मान चाहिए, और 6 अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कैसे उसका मान निकालेंगे। यह है थीटा, और इसके बाद यहाँ आता है 0 अंश, और यहाँ पर आएगा 30 अंश, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 45 अंश, यहाँ पर 60 अंश, और उसके बाद यहाँ पर 90 अंश। तो अब हम समझते हैं, इसमें हम सारणी बना लेते हैं। यहां पर लिखना हमें साइन थीटा, उसके बाद हमें यहां लिखना है कॉस थीटा, उसके बाद यहां पर हमें लिखना है टेन थीटा, और ये सारणी हमारी तैयार होने वाली है। बहुत ही आसान भाषा में, अभी ज्यादा से ज्यादा हम 5 सेकंड में सारणी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी है सारणी। तो देखते हैं, हमने सर्वप्रथम क्या किया, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2, फिर 3 और 4। उसके बाद उसे हम 4 से भाग दे दिए, सभी में 4 से भाग। उसके बाद यहां पर हमने करड़ी लगा दिया, जो वर्गमूल है। अब हम क्या करेंगे, एक कुछ विशेष बात है, जैसे यदि हम किसी संख्या में, अर्थात 0 यहां लिख देते हैं और बटे 1, अगर हम संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो सदैव आएगा 0। और यदि हम संख्या से अगर 0 से भाग दे, संख्या में यदि 0 से भाग दे तो वह आएगा इनफाइनाइट, अर्थात अनंत। तो यहां पर अब हमारा सारणी निकलने का वैल्यू आसान। तो यहां पर देखते हैं, पहला वैल्यू यहीं से लिखेंगे, यस 4/0। अगर हम इससे भाग दें तो हमारा वैल्यू आएगा 0। तो इस तरह से हमारी सारणी प्राप्त होना स्टार्ट। यहाँ हम 1, ये वर्गमूल का चिन्ह 1 का वर्गमूल होता है 1, और बटे है 4 का वर्गमूल होता है 2। आगे देखते हैं, ये हमारा वैल्यू कट रहा है 2 करने 2 और 2 दूना 4, और 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता है। हमें परफेक्ट वर्गमूल निकालना, जिसका वर्गमूल निकल जाए। आगे देखते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट में 3 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल होता है 2। यहां हम देख सकते हैं 4 से 4 कट गया और 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल होता है 1। इस तरह से हमारा एक वैल्यू प्राप्त हो गया। अगर साइन थीटा अर्थात साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो अब हम देखते हैं cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो cos थीटा का मान बहुत ही आसान, ये जो वैल्यू हमने लिखा इसे हम उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो देखते हैं, इसको उल्टा लिखने का मतलब पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पर है 1 हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ है √3/2 हमने लिख दिया, यहाँ पर फिर √2 है लिख दिया 1/√2, उसके बाद वैल्यू 1/2, और यहाँ पर है 0। ये हो गया हमारा cos का मान तैयार। अब हम 10 का मान कैसे निकालेंगे? तो 10 में हमको कुछ सोचना ही नहीं, क्षण भर के लिए उसका वैल्यू देखते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग देंगे, जैसे ये लिखा उसी को हमको क्या करना है, भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। यहां पर हम देखते हैं 1 से अगर हम 0 में भाग देंगे, जैसा कि यहाँ अगर हम संख्या से 0 में भाग देते तो वैल्यू आता है 0। आगे देखते हैं, इससे इसमें भाग दे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर √1/√3 बचेगा। यहाँ हम देखते हैं सेम सेम
इसमें दोनों से दोनों कट जाएगा और एक आ जाएगा। यहां देखते हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाता है, यहां बचता रूट में 3। यहां पर हम देखते हैं 0 से संख्या में भाग देंगे तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट अर्थात अनंत। तो अब हम आगे समझते हैं, ये हमारा 3 रेशियो बचा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसे हम देखते हैं, हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमें उल्टा लिखना है। तो अब इसे हम उल्टा लिखते हैं, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट अर्थात अनंत। और यहां पर 1/2 इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 इसका उल्टा अर्थात 2 आ जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट में 2 आ जाएगा। इसको पलट देंगे तो यह आ जाएगा 2/√3। और एक को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमारा अगला वैल्यू है। अब हम अगला वैल्यू देते हैं सेक थीटा। ये होता है कास का उल्टा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसे अंश को हर बनाना और हर को अंश बनाना है। तो इसी को उल्टेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। और इसका उल्टा लिखेंगे तो 2/√3 होता। इसको पढ़ देंगे तो यह आ जाएगा √2 और इसको पढ़ देंगे तो यह आ जाएगा 2। और 0 का उल्टा अभी हमने देखा था इनफाइनाइट। तो इससे पहले कुछ और सीख लेते हैं। हमने यहाँ साइन का वैल्यू निकाला, तो जब कास का वैल्यू लिखा था तो हमने उल्टा लिखा था वैल्यू, जैसे कि यहाँ 1 था तो हमने यहाँ 1, तो फिर ये वैल्यू, फिर ये और इसके बाद ये। यहाँ भी हम देख सकते हैं यह है कोसेक थीटा। अगर मैं इसी का उल्टा लिखवाता आपसे तो पहले हम लिखते हैं 1, उसके बाद इसका उल्टा यहाँ लिखते, फिर ये लिखते और फिर ये लिखते और फिर ये लिखते हैं। तो ये हमारा, और लास्ट ऑप्शन इसमें कॉट थीटा जो कि 10 का उल्टा होता है काट। तो अब हम इसका उल्टा लिखेंगे, यह है 0 और 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट अर्थात आप परिभाषित भी बोलते हैं या फिर अनंत बोलते हैं। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसको उल्टा देंगे तो इसका मान आ जाएगा √3 और 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और इनफाइनाइट अर्थात आप परिभाषित बोले या फिर अनंत बोले, इसका उल्टा होता है 0। तो यह था हमारा टेबल। इस टेबल को एक बार और फिर से समझ लेते हैं। हम सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे, पहले तो हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 और 4 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वर्क होगा हमारा, इन सब में हम 4 से भाग दे देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर भाग दिया है। उसके बाद इसे हम करड़ी में रख देंगे अर्थात वर्गमूल में रख देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ये टेबल में हम सब वैल्यू लिख देंगे। थीटा यहाँ पर लिखा, ये 6 हमारा अनुपात है। उसके बाद 0 का मान निकाला जाता है 30, फिर 45 और 60, फिर 90 का। तो इसका मान निकालना बहुत ही आसान। हम पहले क्या करेंगे, जो ये भाग दिए हैं अर्थात वर्गमूल में लेके इससे वर्गमूल का वैल्यू निकाल लेंगे। संख्या से 0 में भाग देंगे, 0 पहला मान आएगा, साइन 0 का मान 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, ये आ गया हमारा टेबल। ये हमारा वैल्यू कट रहा है 2 करने में 2 और 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल रूट में 2, 3 का वर्गमूल होता है रूट में 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1। यहां पर आप समझते हैं कास थीटा का वैल्यू निकालने के लिए जो ये साइन की वैल्यू है उसी का उल्टा लिखना, अर्थात पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद 0 लिखेंगे और उसके बाद 10 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से भाग देंगे, भाग ऐसे भाग देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब संख्या को इससे भाग देते हैं 0 में तो हमारा वैल्यू आता है 0, इससे भाग देते तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 से 2 कट जाता, यहाँ 1 बचता, यहाँ रूट में 3 बचता। इससे देखते हैं दोनों समान था तो दोनों कट जाता, 1 आ जाता। यहाँ से 2 से 2 कट जाता, रूट में 3 आ जाता। 0 से भाग देते तो इनफाइनाइट आ जाता। और इसकी तरह से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालते। कोसेक थीटा साइन का होता है उल्टा। उल्टा का मतलब होता है जो अंश है उसे हर करेंगे और जो हर है उसे अंश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये था 0 और 0 का उल्टा होता है अनंत। इसका उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाता 2 का 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम पलटते तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 2।
उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसको अगर हम पलट दें तो 2/√3 और 1 का वर्ग उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है। और इस तरह से सेक का मान निकालना होगा, तो जैसे हमने एक साइन निकाला तो कॉस का वैल्यू निकाला, तो क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, उसके बाद यही वैल्यू हम फिर उल्टा लिख देंगे। यहाँ 1 है तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ फिर ये वैल्यू 2/√3 लिख दिया, फिर रूट में 2, फिर 2, उसके बाद ये है अनंत। या फिर हम इस कॉस का उल्टा वैल्यू लिखते हैं, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा होगा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और 10 का उल्टा होता है काट। इसका मतलब ये सारी वैल्यू हमें उल्टा लिखनी है। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसको अगर पढ़ देंगे अंश को हाथ तो ये आ जाएगा √3, 1 का वर्गमूल 1, और इसके बाद √3 का अगर पढ़ देंगे तो अंश को हर मतलब बटे, इसको पढ़ देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और अनंत का उल्टा होता है 0। तो ये था हमारा टेबल। अब इसी पर आधारित हम कुछ सवाल देखते हैं। तो अब हम इस साइड से आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये है 2 10 30 अंश और बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। इसका मान ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे? अभी हमने सारणी बनाया था तो वहां पर हमने 10 30 अंश का मान देखा था, 1 बटे होता √3। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेंगे जिससे कि आप श्रेणी का मान जान जाएंगे। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ है 2 और 10 30 अंश का मान है 1/√3, और उसके बाद यहाँ 1, उसके बाद प्लस 10 स्क्वायर है 30 अंश, और 30 अंश का मान होता है 1/√3। स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में, 2 का गुणा 1 में 2 आएगा, √3 का गुणा 1 में करेंगे यही आएगा। यहाँ है 1, यहाँ पर हम वर्गमूल वर्ग लिखा है, वर्ग 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और किसी भी संख्या का रूट में रूट से ही गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव वही आता है। अर्थात किसी भी संख्या पर रूट का यदि रूट का वर्ग लगा है तो भी वही संख्या आती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं √3 का वर्ग, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। अब इसे हम भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। यह 2/√3, इसको सॉल्व करते हैं, 3 करने 3 और 3 और 1 4 बटे हो गया 3। तो इसका गुणा एकदम नीचे और इसका गुणा यहाँ होता है, तो 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, और 4 का गुणा √3 में कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यू कुछ कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, ये आ गया 3 और 2/√3। ये तो हमारा वैल्यू है। और एक विशेष बात का याद रखेंगे, कभी भी हम हर में अंडर रूट वैल्यू नहीं लाते हैं। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि अंडर रूट का वैल्यू समाप्त कर दें। तो अब क्या करने के, जो अंडर रूट रहे उसी का अंश और हर में गुणा कर दें। जैसे कि अंडर रूट में 3, तो हम अंश और हर में अंडर√3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो यही दोनों वैल्यू आएगा। इसका गुणा कर देते हैं 2, और यहाँ पर में रूट का गुणा करेंगे तो सेम आता था, √3 का गुणा √3 में तो 3 ही आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 से 3 कट गया और ऊपर बचा अंडर√3 और नीचे बटा 2। ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, 2 10 स्क्वायर 45 अंश और प्लस का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हमने सारणी देखा, उसमें वैल्यू भी हमें याद हो चुका है, तो अब हम देख देख के उस सारणी का वैल्यू रखते हैं। आप लोग भी सारणी का वैल्यू याद कर लेंगे तो सवाल लगाते समय आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ है 2 और हमें पता है 10 45 अंश, 10 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ है प्लस, उसके बाद यहाँ लिखा है cos स्क्वायर 30 अंश, और cos स्क्वायर 30 अंश का मान होता है अंडर√3/2 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ हम देखते हैं माइनस और माइनस लगा दिए। यह साइन थीटा, साइन 60 अंश का वर्ग है और साइन 60 अंश का मान होता है अंडर√3/2। इस पे स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। तो आगे समझते हैं, 1 का वर्ग 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 ही आएगा। यहाँ रूट का वर्ग अभी हमने देखा था, रूट पे अगर वर्ग लगाया है तो उसी का मान वही होता है, और ये 2 दूना
4 आ जाएगा माइनस, इसका भी वर्ग करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2 दूना 4, ये आ गया 2 1 2। हम ध्यान से देखें तो ये इतना प्लस में है और यही इतना माइनस में है, अर्थात प्लस 3/4 में से 3/4 ही घटाएंगे तो हमारा वैल्यू बचेगा 0, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने साड़ी बनाई थी और साड़ी से सारा वैल्यू हम लोग याद कर चुके हैं, तो हम देख के वैल्यू रखते हैं। यह cos 60 अंश और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 गुणे यहाँ पर sin 30 अंश है और sin 30 अंश का मान भी होता है 1/2। आगे प्लस है, प्लस लगा दिए। sin 60 है और sin 60 का मान होता है √3/2। cos 30 अंश का भी मान होता है √3/2। अब अंश का गुणा अंश में कर देंगे और हर का गुणा हर में कर देंगे। तो अंश का गुणा अंश में, 1 का गुणा 1 में 1 आ गया, 2 दूना 4, और √3 का गुणा √3 में कर देंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3 बचेगा। 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हर का लघुत्तम लेंगे अर्थात एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हमारा एलसीएम समान है, और जब एलसीएम समान है तो चिन्ह के साथ जुड़ या घट सकता है। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस 3, और 3 और 1 होता है 4, 4/4 ये कट के हमारा आंसर आ गया 1। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर 30 अंश और प्लस का स्क्वायर 30 अंश का मान 1 होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है sin स्क्वायर 30 अंश और प्लस है cos स्क्वायर 30 अंश। हम वैल्यू जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पर है cos 30 अंश और इसका मान होता है √3/2, इसमें भी स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग अर्थात 2 का गुणा 2 में तो 2 दूना 4, रूट का वर्ग और रूट का ही वर्ग रहेगा तो वही संख्या आती है 2 दूना 4। यहाँ पर भी हम एलसीएम देख सकते हैं, समान है तो चिन्ह के साथ इसे हम जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पर बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड का मान है। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह अगला टाइप का क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लेफ्ट का भी वैल्यू लेंगे और राइट का भी वैल्यू लेंगे और दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान ले लिया, यह 2 sin थीटा और cos थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर दिया है 45 अंश, लिख देते रखने पर, अर्थात जहां हमें थीटा दिखेगा वहां पर हम 45 अंश रखेंगे। तो यह 2 sin और थीटा का मान है 45 अंश, यहाँ cos थीटा का मान है 45 अंश। अब हम इसका वैल्यू रख लेते हैं 2। sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 और cos 45 अंश का मान भी होता है 1/√2। अंश का गुणा अंश में 2 1 2, फिर 2 1 2 हो जाएगा। रूट का गुणा रूट में ही करेंगे, उसका रूट में ही रूट का तो वही संख्या आती है 2। तो 2 से 2 कट के हमारा वैल्यू आ गया 1। अब इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड का भी वैल्यू ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा है sin 2 थीटा और थीटा बराबर हमें रखना है 45 अंश, यहां पर लिख देंगे रखने पर। तो अब थीटा का मान रखते हैं, यह sin 2 गुणे थीटा और थीटा का मान है 45 अंश, और यहां पर हम 2 का गुणा करें तो 45 गुना 90 अंश, और sin 90 का मान होता है 1। तो यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वैल्यू 1 आया और राइट हैंड साइड में तो हम एक वर्ड और लिखेंगे लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया दैट प्रूफ। क्वेश्चन देखते हैं और ये है अगला क्वेश्चन का अगला टाइप का क्वेश्चन। यहां हम देखते हैं, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर है √3, तो हमसे कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा क्वेश्चन दिया उसे हम लिख लेंगे। यहाँ इतना, यहाँ पर दूसरा वाला वैल्यू दिया है a - b में 1/√3।
अब हम देखते हैं ये हमारा जैसे का तैसा ही रहेगा, और यहां पर हम एक छोटा सा वैल्यू सीखते हैं। यहां है रूट में 3, और रूट में 3 10 में ही कितने का मान है, 60 अंश का मान है। अब यहां से हम देखते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अगर तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, और इसे हमने बना दिया समीकरण 1। इसी प्रकार कुछ इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहां हम देखते हैं इसमें 10 है तो इधर भी 10 लाएंगे, ये है 10 a माइनस बी, ये 10 में हम वैल्यू अगर देख लें तो हमारा वैल्यू होता है 30 अंश। यहाँ 10 से 10 की तुलना करेंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमसे बोला था a और b का मान ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। ये था a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये है समीकरण 2। ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस में b है, यहाँ माइनस में b है। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो ये b से b 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, इसका गुणांक 1 और 1 मिलकर 2a, और इन दोनों को जोड़ देंगे 60 30 90, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 45, और ये आ गया a का मान 45 अंश। a का मान समीकरण 2 में रखें या 1 में रखें, हमारा दूसरा मान रहेगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ है समीकरण 2, यहाँ हम देख सकते हैं a का मान है 45 अंश, माइनस बी बराबर यहाँ पर है 30 अंश। ये माइनस में उसको उधर कर देते हैं, और उधर वाली वैल्यू उधर लाएंगे तो प्लस इधर आएगा, तो माइनस 45 में से यदि हम 30 घटा दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 15, अर्थात b का मान आ जाएगा 15 अंश। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से यदि आप लोग मेरा सारा वीडियो देख लिए तो मैं 100% आपसे कहता हूं हाई स्कूल में आपको 90+ नंबर मैथ में आएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन, हमने जो स्क्वाडी बनाई उसमें से वैल्यू जो याद किया उसी को देख के वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह है 5 और cos स्क्वायर 60 अंश, और cos स्क्वायर 60 अंश का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया, और प्लस 4 है, 4 रखिए, और सेक स्क्वायर 30 अंश है, अर्थात सेक 30 अंश का मान, तो इसका मान होता है 2/√3। स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ 10 स्क्वायर 45 अंश, और 45 अंश का मान होता है 1। इसी प्रकार हम हर में भी वैल्यू रखते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इस पे स्क्वायर हमने स्क्वायर रख दिया। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर रख दिया। तो आगे हम समझते हैं ये है 5, इसका वर्ग कर देंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग 2 गुना 4, ये है 4, 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 गुना 4, और रूट का ही वर्ग करेंगे तो वही संख्या आएगी, और -1 का वर्ग 1 ही होता है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होता है 4, प्लस यहाँ रूट का वर्ग √3 ही आएगा, अर्थात 3 ही आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं, और हर का गुणा हर में कर लेते हैं। 5 गुणा 1 में कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और बटे है 4, प्लस 4 का गुणा 4 में कर दे तो 4 चौके 16, और बटे 3, यहाँ है -1। अब हर को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा समान है तो चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा। आगे हम लगाते हैं, यहां पर लगाते हैं। यहां पर यदि मैं चाहूं तो इसे 1/1 रख देता हूं, और इस प्रकार हर का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 और 1 का वर्गमूल होता है 12, तो इसका वर्गमूल आ गया हमारा 12। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर हमारा अंश में वैल्यू है 5, इसे हम लिख लेंगे। उसके बाद इस 4 से हम 12 में भाग, अर्थात जो भी हर में रहे उसी से भाग देंगे, तो 4 से 12 भाग देंगे, 4 तिया होता है 12, जो वैल्यू आएगा वहां लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है, हमने प्लस लिख दिया। यह है 16, हमने लिख दिया। उसके बाद 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 तिया 12, और -1 है, 1 को 1 में 12 बार देंगे 12, तभी आंसर आएगा। आगे देखते हैं, 3
3 और 1 4 और 4/4। आगे हम देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 तिहाई होता है 15 और 16 चौके होता है 64 और 12 करने में होता है 12। ये 4 से 4 कट जाएगा और बटे 1 लिखेंगे। कोई भी संख्या उसमें बटे 1 ऑलरेडी से रहता है तो 1 लिखो और चाहे ना लिखो, तो इसी से हम बटे हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लस में इसे जोड़ लेंगे, जितना है उतना घटा देंगे। तो 5 4 होता है 9 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और माइनस में 12। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से घटा देते हैं 2 तो 7 आ जाएगा और 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर गलत। तो अब हम 4 और 3 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। हर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है, तो 4 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 12। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हर है इस हर में भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 12 में जाएगा 3 बार। 4 तिया 12, जितना आएगा उतना अंश में गुणा कर लेंगे। तो 3 का गुणा कर देंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लस है, हमने प्लस रख दिया और 3 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 16 कर देंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये है -1, 1 में 12 बार देना पड़ेगा तब 12 बार भाग जाएगा और 12 करने में हो जाएगा 12। यहां पर हम देखते हैं 1 और 3 होता है 4 और बटे हो जाएगा 4। ये 4 से 4 कट जाएगा। इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेते हैं। 5 और 4 होता है 9, 6 और 1 होता है 7 और माइनस ये है 12 और बटे हमारा वैल्यू है 12। यहाँ पर 1/1 मतलब 1 ही होगा, हम बटे 1 लिखे और चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इतने में से इतने को घटा देते हैं। तो 9 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6 और बटे है 12। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार का वीडियो आप लोग पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों का यूपी बोर्ड में 90+ नंबर आए, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको मैथ और साइंस इस तरह से पढ़ाऊंगा जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।